अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में क़यामत की कुछ निशानियां बयान करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हर साल कुछ ना कुछ निकाल देते हैं कि भाई सन 2024 पूरी हो गई, सन 2025 में क़यामत आने वाली है, सन 2024 में सारी निशानियां पूरी हो गई हैं। ठीक है, अब क़यामत आने वाली है। क़यामत कब आएगी और उसकी क्या क्या निशानियां हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बताने के लिए जा रहा हूं। इस मुकम्मल वीडियो को आप देखिएगा और सारी चीज़ों की जानकारी आपको इंशाल्लाह इसमें मिल जाएगी। देखिएगा, जैसे कि मिशकात शरीफ की भी हदीस पाक है और बहार शरीयत के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जब सवाल किया गया कि क़यामत किसे कहते हैं, क़यामत कब आएगी, तो देखिए क़यामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे। और ये जो सूर होगा ना, ये एक सींग की शक्ल की एक चीज़ होगी। और जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सूर फूकेंगे तो इससे सारे आदमी, जानवर, है ना, सब मर जाएंगे। ठीक है, यहां तक के यूं समझिएगा कि जमीन, आसमान, चांद, सूरज और यहां तक कि सूर भी खुद फना हो जाएगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जो है फना हो जाएंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाएंगे। ये कब होगा ऐसा, ये वाकया कब पेश आएगा, तो दिन और तारीख भी बताई है। दिन और तारीख आप जरा समझ लें। देखिए, ये जो क़यामत आएगी बताया है कि ये वाकया मुहर्रम की 10वीं तारीख जुमे के दिन होगा, है ना। ये वाकया मुहर्रम की 10 तारीख और जुमे के दिन होगा। फिर अब यहाँ पर हम क़यामत की कुछ निशानियाँ आपकी खिदमत में रख रहे हैं कि क़यामत की क्या क्या निशानियाँ होंगी, जिससे कि उन निशानियाँ, जब वो निशानियाँ पूरी होने लगेंगी ना, तो फिर समझ जाएंगे कि क़यामत अब करीब आ गई है। देखिएगा, जब दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगे, जब दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगे, तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और आप देख ही रहे माहौल, कितने गुनाह लोग कर रहे हैं। आप जाइएगा पार्किंग में, खुलेआम लोग गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हराम कामों को लोग खुल्लम खुल्ला करने लगे, तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और माँ बाप को तकलीफ देने लगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है अपने माँ बाप को मारते तोड़ते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं और माँ बाप को यूं समझिएगा कि बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरीके से गैरों से मेल जोल रखें, गैरों से मेल जोल रखने लगे, तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अगर किसी ने आपके पास अमानत रखी है, उसमें खयानत कर देना, तो अमानत में खयानत करना ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ज़कात देना लोगों पर गिरा गुजरे, मतलब यह है कि जब भी ज़कात देने की बारी आए कि भाई अब ज़कात निकालो, तो लोगों को ऐसा लगे कि भाई ये हम अगर ज़कात निकालेंगे तो हमारा माल ही चला जाएगा। लोगों को बड़ा भारी लगने लगे ज़कात देना, तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। दुनिया हासिल करने के लिए इल्म दीन का सीखना, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। नाच गाने का रिवाज जो है ज़्यादा हो जाना, बदकार लोग कौम के पेशवा और लीडर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी निशानी है क़यामत की। इसी तरीके से चरवाहे वगैरह कम दर्जे के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने लगेंगे, तो समझ लो क़यामत करीब आ गई है। और यूं समझिएगा कि ये सूरज जो आज मशरिक से निकलता है, एक वक्त वो आएगा कि फिर मगरिब से निकलेगा, यानी पश्चिम से निकलेगा। और ऐसे ही एक जानवर निकलेगा जिसे दाबतुल अर्द कहते हैं, दज्जाल निकलेगा। ठीक है, और यहाँ तक कि उलमा को उठा लिया जाएगा, कुरान शरीफ के हुरूफ उठा लिए जाएंगे। धीरे धीरे करके एक एक निशानी करके ये सब जाहिर होने लगेंगे। याजूज माजूज का खुरूज होगा, याजूज माजूज आएंगे। ठीक है, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। बहुत सारी निशानियां क़यामत आने से पहले आपको ये देखने को मिलेंगी। तो देखिएगा, क़यामत के बारे में लिखा है क़यामत जो आएगी ना,
یہ ایک ایک نشانی کر کے ظاہر ہوتی چلی جائے گی اور لوگوں کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے، حرام کاری سے بچے، برے کاموں سے بچے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور یوں سمجھیے گا کہ جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں وہ نیک کام کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قیامت کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کب آئے گی، ہے نا؟ کتنی دور قیامت ہے، لیکن آپ نیک اعمال کرتے رہیں، اور جب بھی ہمارا اس دنیا سے جانا ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور یہ قیامت جو آئے گی وہ کفار پر آئے گی، اور ایمان والوں پر نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔